Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, हमारे आसपास के बाजार, और हम इसके 1 to 6 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। आज हम करेंगे इसके 7 से 17 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो जो हमने कल 1 to 6 क्वेश्चन किए थे उसमें हमने पढ़ा कि साप्ताहिक बाजार क्या होता है, बाजार क्या होता है, साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं, ठीक है। साप्ताहिक बाजार में जो सामान है वो हमें सस्ते दामों पर क्यों मिल जाता है, क्या साप्ताहिक बाजार में मिलने वाला सामान ब्रांडेड होता है या नॉन ब्रांडेड होता है, ठीक है। और जो हमारे पास की दुकानें हैं जहां से हम सामान खरीदते हैं वहां पर सामान महंगा क्यों होता है। सुजाता जब अपने पास की दुकान में, किराने की दुकान में वो गई सामान लेने के लिए, तो उसने लिस्ट दी उसको, दुकान की मालकिन को, और उसने सारा सामान लिया। देन उसके आगे अपनी नोटबुक कर दी, तो उसने नोटबुक के अंदर अमाउंट लिखा, मीन्स उसने सामान वहां से उधार लिया। क्या साप्ताहिक बाजार में हमें सामान उधार मिल सकता है, या फिर हमें जो सामान उधार पड़ोस की दुकानों वाले जो है वो हमें सामान उधार क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स है और जो सेलर्स है, जो खरीदार है और जो दुकानदार है, दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। तो चलिए बेटा आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। मतलब फेरी वाला जो हॉकर्स होते हैं वो एक शॉपकीपर से कैसे डिफर होता है। फेरी वाला एक व्यापारी होता है जो सामान को आवाज लगाकर वह घूम घूम कर अलग अलग स्थानों पर अपना सामान बेचता है। मतलब जो फेरी वाला है वो गली गली घूमता है और वहां पर जाकर आवाजें लगाता है और फिर अपना सामान को बेचता है। आप देखते हैं अपने आसपास, फेरी वाले के पास पक्की दुकान नहीं होती, कोई परमानेंट शॉप नहीं होती। फेरी वाला व खरीदार एक दूसरे को नहीं जानते क्योंकि वो रोज नई नई जगह पर जाता है, इसलिए माल नकद ही खरीदा जाता है। मीन्स वो किसी को जानता नहीं है, इसीलिए वो सामान उधार नहीं देता है। दूसरा हो गया दुकानदार एक ऐसा व्यापारी होता है जिसके पास पक्की दुकान होती है, ठीक है। इसके पास दुकान कैसी है, पक्की है। जिसके पास पक्की दुकान होती है वहां पर दुकानदार और खरीदार दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। इसके पास पक्की दुकान है, इस कारण क्या है, दुकानदार और खरीदार एक दूसरे को जानते हैं, तो दुकानदार अपना सामान उधार भी देता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, तो हमने यहाँ पर एक एरो लगा रखे हैं, आप देखेंगे नोटबुक में, देखिए आप। पहले लिखा है हमने कारखाने या खेत। सामान जो है पहले या तो कारखाने में बनता है या फिर वो खेत से तो जैसे अनाज हो गया, कपास हो गया, फिर वहां से उसे थोक के व्यापारी खरीद लेते हैं। थोक के व्यापारी क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, क्योंकि कारखाने के जो मालिक है या खेत का जो किसान है वो कम क्वांटिटी में अपना सामान देना पसंद नहीं करता, तो वहां से थोक के व्यापारी खरीद लेते हैं। थोक के व्यापारी से खुदरा व्यापारी खरीदते हैं, और खुदरा व्यापारी से फिर उपभोक्ता, कस्टमर यानी कि हम लोग खरीदते हैं। खुदरा व्यापारी वही है जो हमारे पड़ोस में होता है ना, जिससे हम सामान खरीदते हैं। सब्जी ले लेते हैं आधा किलो, 1 किलो या 1 पेंसिल, 1 पेन, ये खुदरा व्यापारी कहलाता है। तो देखिए नंबर 1, सामान कारखानों तथा खेतों में बनता है। थोक व्यापारी माल कारखानों से खरीदते हैं और खुदरा व्यापारी माल थोक व्यापारियों से खरीदते हैं, और उपभोक्ता जो माल है वो खुदरा व्यापारियों से खरीदते हैं। ऐसा ही हमारे डायग्राम में दिख रहा है कि कारखाने से थोक का व्यापारी, थोक के व्यापारी से खुदरा व्यापारी, और खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता। अब बाजार की श्रृंखला निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है। मतलब बाजार की श्रृंखला से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, कि जो बाजार की श्रृंखला है वो निम्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जैसे नंबर 1 दे रखा है आपका, उपभोक्ता कम मात्रा में सामान प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो किसान हैं या फिर बड़े बड़े कारखानों के मालिक है वो कम मात्रा में सामान देना पसंद नहीं करते, तो बाजारों की श्रृंखला के द्वारा ही जो उपभोक्ता है वो कम मात्रा में सामान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि बाजारों की श्रृंखला से ही सामान खुदरा व्यापारी तक पहुंचता है।
उपभोक्ता को सामान अपने घर के पास ही मिल जाता है, उसे किसी थोक मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कारखाने तक जाने की जरूरत नहीं है, सारा सामान उसे घर के आसपास के मार्केट से ही मिल जाता है। उत्पादक अपना सामान ज्यादा मात्रा में बेचते हैं। और तीसरा फायदा ये, जो उत्पादक है उन्हें भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सामान बेचने की कोई जरूरत नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अब अपना सामान बेचते हैं। प्रश्न नंबर 9, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकान के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मीन्स कह रहे हैं कि हम बाजार में हम लोग किसी भी दुकान पर जा सकते हैं, चाहे वो कोई महंगे उत्पाद की दुकान हो या वो सिंपल बाजार हो, हमें वहां पर कोई रोक टोक नहीं है। एक उदाहरण देकर बताना है। हाँ, हम सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। मेरे विचार से महंगे उत्पादों की दुकान के बारे में भी यह सत्य है। अब हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना है। देखिए, कविता और सुजाता अंजल मॉल में गई, दोनों की दोनों गई अंजल मॉल में। उन्होंने वहां एक महंगे दुकान में कपड़े देखे, ठीक है, वहां पर कोई भी कपड़ा 2000 रुपए से कम नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोई भी कपड़ा नहीं खरीदा और वो खाली वापस आ गई। और आप लोगों को याद होगा कि जो उस दुकान का सिक्योरिटी गार्ड था वो भी उन्हें घूर कर देख रहा था, वो चाहता था उन्हें रोक दे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग जो हैं इतने ज्यादा रिच नहीं लग रहे जो इस दुकान का सामान खरीद ले, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास किसी भी दुकान पर जाने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 10, शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार के बाजार होते हैं? तो बेटा, शहरी क्षेत्रों में सभी बाजार मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा भी बाजार मिलता है जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, जिन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 11, शहर के बाजारों में आपको किस तरह का सामान मिलता है? तो शहर के बाजारों में हमें दोनों ही तरह का सामान मिलता है, ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड भी। ब्रांडेड सामान महंगा होता है, जबकि नॉन ब्रांडेड सामान इतना महंगा नहीं होता, तो हमें दोनों ही तरीके का सामान यहाँ पर मिल जाता है। उत्पादकों से सामान को कौन खरीदता है? उत्पादक मतलब जो सामान को बना रहा है, मतलब कारखाने का मालिक या फिर खेत के मालिक। तो वो कौन है? उनसे सामान कौन खरीदते हैं? थोक के व्यापारी ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं। और थोक के व्यापारी से सामान कौन खरीदता है? ये भी बाजार की श्रृंखला की बात हो गई। थोक के व्यापारी से सामान जो है खुदरा व्यापारी खरीद लेते हैं। हम बाजार से क्या क्या वस्तुएं खरीदते हैं? बेटा, हम बाजार से सब्जियां, किराने का सामान, दवाइयां, खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी, है ना, ऐसी बहुत सी चीजें, कपड़े आदि सब हम बाजार से ही खरीदते हैं। प्रश्न नंबर 15, खुदरा व्यापारी से सामान कौन खरीदता है? तो खुदरा व्यापारी से सामान उपभोक्ता यानी कि कस्टमर या कंज्यूमर खरीदता है, क्योंकि ये सामान कम क्वांटिटी में दे देते हैं, जैसे एक पेंसिल, एक रबड़, एक शार्पनर या आधा किलो सब्जी, 1 किलो सब्जी, जबकि थोक के व्यापारी इतनी कम क्वांटिटी में सामान नहीं देते हैं। अब थोक के व्यापारी और उपभोक्ता के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? मीन्स थोक का जो व्यापारी है वो तो ज्यादा क्वांटिटी में सामान देता है, और जो उपभोक्ता है उसे सामान चाहिए कम क्वांटिटी में। तो इन दोनों के बीच में कौन कड़ी का काम करता है? इन दोनों के बीच में लिंक बनाकर रखता है खुदरा व्यापारी। खुदरा व्यापारी थोक के व्यापारी से खरीदता है और फिर आगे उपभोक्ता को बेचता है। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 17, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। मीन्स हम बाजार जाए भी नहीं और फिर भी हम सामान खरीद ले, ऐसा हो सकता है? हमें इसके लिए भी एक उदाहरण देना है। तो बेटा, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, यह जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति सामान खरीदने के लिए बाजार जाए। आजकल इंटरनेट का युग है, अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर बुक कर दिए जाते हैं और सामान आपके घर पहुंच जाता है। आप देखिए, बहुत सारी साइट्स चल रही हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। हम लोग वहां से सामान को देखते हैं और ऑर्डर बुक कर देते हैं। ऑर्डर बुक करने के बाद हमारे पास मैसेज आता है, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, और या फिर हम जो पैसे हैं वो उन्हें डिलीवरी होने पर भी दे सकते हैं और सामान हमारे घर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बाजार में जाए बिना भी खरीदना बेचना हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके आज हमने क्वेश्चन किए 7 से 17 तक। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं।
और नोटबुक में लिखने हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नोटबुक बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ठीक है। हैंडराइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और बेटा अपनी नोटबुक को कवर भी करो, ठीक है। नोटबुक को कवर करके रखो। अगर नोटबुक कवर होगी आपकी गंदी नहीं होगी और जल्दी से फटेगी भी नहीं, इसलिए नोटबुक को कवर करना भी जरूरी है, ठीक है बेटा। ओके।